देखिए, जो हमारी आज की कहानी है, वो कहानी कुछ ऐसी है कि एक जीता जाता है इंसान खुद को भूत बना देता है। एक इंसान जो कि 4 दिनों तक दिखता है सभी को, लेकिन उसके बाद वो इस तरीके से गायब होता है कि उसकी पहचान दुनिया के किसी कोने में नहीं होती। तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आखिर तक बने रहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, तथा आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हेलो एवरीवन, मैं विवेक सिंह और एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद है तो आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 12 जून 2009। जगह आयरलैंड। आयरलैंड एक जगह है घूमने की, कोस्टल टाउन से के नाम से वो फेमस है। तो यहाँ से अक्सर घूमने के लिए शहर में आते हैं। यहाँ का बीच जू ये सब फेमस है। तो इसी में एक शख्स आता है जो कि एक बस से उतरता है, और उसके बाद वो टैक्सी बुक करके वो एक होटल जाता है। होटल में पहुंचता है, होटल में पहला होटल वो जहाँ पहुंचता है, तो वो जिस होटल पहुंचता है उस होटल में उसकी रूम की बुकिंग नहीं हो पाती, क्योंकि होटल के कमरे सारे फुल होते हैं। अब वो दूसरे होटल जाता है। वो दूसरे होटल पहुंचता है, वहां पे रूम खाली होता है, तो उधर मिल जाता है रूम। देखिए, इसके बाद वो ये दिन था, फ्राइडे का होता है, और ये 3 दिन का एडवांस पेमेंट करके उस रूम को बुक करता है। मतलब ये 12 दिन की घटना, तो 12 से लेकर 3 दिन का वो बुक करता है और पेमेंट कर देता है। इसका रजिस्टर में अपना नाम पीटर लिखता है। अपना पूरा नाम फिर लिखता है पीटर। तो देखिए, अब ये पीटर को कमरा का चाबी मिल जाता है और एक कमरे में अपना चल जाता है। अच्छा, ये जब होटल से एंट्री मारता है तो इसके हाथ में कुछ सूटकेस होते हैं और 2-3 बैग होते हैं। तब ये होटल में एंट्री मारता है, फिर पहला दिन बाजू जैसे एंट्री लेता है, वो दिन सब कुछ सही होता है। फिर तारीख आती है अगले दिन 13 जून। 13 जून की वो ये होटल से निकलता है और एक टैक्सी लेता है, और टैक्सी लेके ये पहुंचता है पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस से वो लगभग 8 स्टैंप लेता है, और ये 8 स्टैंप लेने के बाद एक सामान और कुछ लेता है वहीं से पोस्ट ऑफिस से। उसके बाद ये वापस आ जाता है होटल। फिर होटल में रहता है, और फिर कभी-कभी बीच में बाहर आता है अपना सिगरेट पीने के लिए। अब 12 को आया था, 13 तारीख भी गुजर गई, 13 को वो पोस्ट ऑफिस जाता है। अब तारीख आती है 14 तारीख। 14 तारीख को वो फिर निकलता है, फिर एक टैक्सी लेता है, और टैक्सी वाला कहता है कि मुझे एक ऐसी जगह ले चलो जो कि पूरा शांत हो। क्या कोई जगह है ऐसी? तो टैक्सी वाला बोलता है, हाँ, एक बीच है, रोजेस बीच करके है, तो वहाँ पे शांति आपको मिलेगी। तो अब वो टैक्सी वाला उसे ले जाता है, और ये शख्स केवल 60-70 साल उम्र, आपको देखने से इसके में पता चल गया होगा। तो देखिए, एक हैरानी की बात ये है कि लोग जगह तो पहुँच जाते हैं बीच, जहाँ पे शांति के माहौल में हो जाता है। लेकिन वो कुछ देर ही, मतलब 4-5 मिनट वो बाहर रुकता है, और 4-5 मिनट बाद वो टैक्सी से वापस आ जाता है होटल, और फिर अपना नॉर्मली वो सिगरेट पीने के लिए बीच में बाहर आता है होटल के कमरे से। अब तारीख आती है 15, जबकि उसने 3 दिन का पेमेंट किया था, तो कह सकते हैं तीसरा दिन होने वाला था। तो 15 तारीख को वो फिर निकलता है अपने कमरे से, फिर टैक्सी लेके कहीं जाता है, और फिर वापस आता है। और शायद तीसरा दिन कंप्लीट, चौथा दिन जो उसका एग्ज़िट का टाइम होता है, तो वो कहता है मैनेजर से वहाँ के होटल का कि एक बात बताइए, क्या मैं 2 घंटा एक्स्ट्रा ले सकता हूँ? जबकि दिन वो मंडे का था आई थिंक, तो उसने कहा कि ऐसे भी सब आज के दिन जाए तो होटल खाली रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 घंटे का एक्स्ट्रा समय ले सकते हैं। और देखिए, इत्तेफ़ाक से कि रजिस्टर में जब उसने नाम पीटर डाला था, तो एड्रेस भी लिखा है, तो एड्रेस भी उसने कहीं का डाला था, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का कहीं का डाला था। लेकिन इस समय आधार कार्ड ये सब माँगता नहीं था, आइडेंटिटी कार्ड, तो वो दिया नहीं था। तो 2 घंटे के समय के बाद वो फिर अपना होटल से चेकआउट कर लेता है। होटल से चेकआउट करता है, इसके बाद वो पता नहीं कहाँ जाता है, एक टैक्सी लेता है और कहीं चला जाता है। अब अगला दिन जब आता है, तो वो जो बीच था जिस पे वो गया था, उस बीच पे एक बुजुर्ग इंसान और उसका बच्चा जॉगिंग करने आए हुए थे। जॉगिंग करने आते हैं, देखते हैं कि साइड में, मतलब बीच के बगल में एक कोई इंसान लेटा हुआ है, और लेटने का स्टाइल थोड़ा अलग था। तो उसे डाउट होता है, तो वो जाके चेक करता है। चेक करता है तो ये वही बुरा शख्स होता है जो होटल में इतने देर से रुका हुआ था। वो मर चुका है। और ये बात फौरन पुलिस को बताता है वो लोग, और फौरन पुलिस पहुँचती है। अब पुलिस सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखती है कि कुछ मिल जाए। तो देखिए, इस शख्स के पास ना ही कोई पैसे थे, ना ही कोई पर्स था। इनफैक्ट उसने जो कह सकते हैं कपड़े पहने हुए थे, पूरे सूट-बूट में था।
पूरा मतलब बीच में नॉर्मली लोग रहते हैं, मतलब अलग ड्रेस होता है, ये पूरा सूट बूट में था। और इसके जितने भी लेवल्स होते हैं, सूट हो या जूता हो या जितने जिस सामान के लेवल्स होते हैं, वो लेवल्स काटी छाटी गई थी। अब पुलिस को इसके पास से कोई ऐसा चीज नहीं मिलती जिसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो अब पुलिस वाले तमाम इसके सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं आसपास के एरिया के। तो थोड़ी मशक्कत करने के बाद पुलिस को वो होटल के बारे में पता चलता है, जहाँ पे ये रुका हुआ था। अब लोग होटल जाते हैं, वहां से एड्रेस लेते हैं, नाम देखते तो नाम पीटर पीटर बर्गमैन ऐसे कुछ करके नाम था, फुल नेम। तो ये पीटर नाम देखते हैं और एड्रेस लिखा होता। अब जो एड्रेस लिखा था वो ऑस्ट्रेलिया का कहीं का था, तो वहां पे कांटेक्ट किया जाता है। तो वहां पे कांटेक्ट के बाद पता चलता है कि ऐसा कोई शख्स इस नाम का है ही नहीं यहाँ पे। आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस एड्रेस की, वो प्रॉपर्टी कई समय से बंद है, और ये ऐसा नाम का कोई शख्स है ही नहीं। अब पुलिस को अलग मतलब टेंशन कि अब कैसे इस शख्स को खोजे। इधर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखने से तो वो एक सुसाइड लग रहा था, क्योंकि पानी में लग रहा था कि पानी का गिला उला था। और अजीब करने वाली बात थी, एक शख्स अगर बीच पे आया है तो वो सूट बूट पहन के क्यों आएगा। तो देखिए, जब पुलिस होटल पहुंचती है तो वहां के तमाम सीसीटीवी कैमरा चेक करती है। तो एक चीज नोटिस करती है पुलिस। अब नोटिस करते हैं कि ये शख्स जितने बार भी इन 3-4 दिनों में निकला है, वो हमेशा एक कह सकते हैं प्लास्टिक क्या बोलते थे, प्लास्टिक पेपर बैग, वो लेके येलो कलर का निकला था। और ये पेपर बैग या फिर बैग जो होता है प्लास्टिक का बैग, प्लास्टिक बैग जो कह सकते हैं, वो लेके निकलता था। और लगभग 12 से 13 बार ये निकला था इस चीज को लेके। और जब भी ये लेके निकलता था पेपर प्लास्टिक या पेपर बैग, जो भी प्लास्टिक का बैग आता है, वो जब भी लेके निकलता था कुछ सामान भर के उसमें ले आता था। लेकिन जब भी वो वापस आता था तो वो खाली हाथ आता था। और चलिए, 1-2 बार वो कोई सामान ले गया तो शायद समझ में आता है। एक कई बार उसने इन 3-4 दिनों में कई बार ये चीज़ किया। सीसीटीवी में क्लियर दिख रहा है कि वो शख्स जा तो रहा है 1-2 पेपर वही बैग लेकर पन्नी का, प्लास्टिक का, लेकिन वापस आए समय वो खाली हाथ आ रहा है। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि जो भी सामान था वो कहीं पुलिस अंदाज़ा रहते हुए कहीं ले जा रहा है, ड्रॉप कर रहा है। और ड्रॉप करने के बाद वो मतलब प्लास्टिक को अपने जेब में रख रहा है, फिर वापस आ रहा है। अच्छा, इसी चीज़ को देखते हुए पुलिस ने इसको ट्रैक भी किया कि कहाँ जाता है। तो पुलिस ने ट्रैक करते-करते सीसीटीवी तक बहुत जगह गए, मतलब आगे तक गई कि हाँ, ये शख्स यहाँ तक आता है। लेकिन एक फिर से नाकामयाबी और फिर से एक शॉक कि पुलिस को जब एक हद तक पुलिस को वो शख्स दिखता है, क्या इस जगह तक वो आया बैग वो प्लास्टिक का बैग लेके जो भी था। लेकिन उसके बाद वो सीसीटीवी से अचानक गायब हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन सीसीटीवी में वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल नहीं, क्लियर दिख रहा है, आप देखिए हमें। लेकिन अचानक से वो शख्स गायब कहाँ हो जा रहा है। और हर 3-4 दिन, जितना दिन वो प्लास्टिक बैग लेके बाहर निकला, तो वो हर बार एक जगह तक वो दिख रहा है कि हाँ, यहाँ तक सीसीटीवी में क्लियर दिख रहा है। लेकिन एक समय के बाद वो गायब हो जा रहा है। लग रहा है ऐसा कि उसे पता है पहले से कि सीसीटीवी कहाँ-कहाँ लगा हुआ है, कहाँ तक वो कैप्चर हो रहा है, कहाँ से कैप्चर नहीं हो रहा है। पुलिस उस रास्ते पे भी जाती है जहाँ पे सीसीटीवी खत्म हो जाती है, उसके बाद वो जाता है जहाँ सीसीटीवी नहीं है, कि शायद वो प्लास्टिक का रहस्य सुलझ जाए। लेकिन वो रहस्य भी नहीं सुलझता। और इसके बाद अब पुलिस थोड़ी बहुत तहकीकात और करती है। अब इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में ये आता है कि अब वो जो आदमी है, वो उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। मतलब कह सकते हैं एक तरह सुसाइड। इधर पुलिस इंक्वायरी करती है बीच पे, तो देखिए इत्तेफाक से उस शख्स को लगभग 10-15 लोग याद रखते हैं कि वो शख्स आया था बीच में। अब याद रखने की वजह क्या थी, तो वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले कि वो नॉर्मली जो बीच पे आते हैं, जो बीच पे आते हैं वो बीच पे नॉर्मली कहते हैं समुद्र में नहाने वगैरह के लिए और बीच पे लेटने के लिए। लेकिन जिसका उसका यूनिफ़ॉर्म था पहनने का, मतलब जो सूट-वूट मफ्टी टाइप बन के आया था, वो एक उसके सबको अपनी ओर खींच रहा था। इसके बाद उससे कुछ लोगों ने बात भी किया, प्लस वो अकेले बैठ के सनसेट देख रहा था एक दिन। तो ये सब देखते हुए उन्हें लगा कि उधर से तो कुछ लोगों ने इसे कैप्चर भी किया, मतलब नोटिस किया था। टैक्सी वाले ने भी कहा कि मतलब 2-3 मिनट या 5 मिनट रुके, फिर वापस वो आ गए। ये सब वजह थी जिसकी वजह से कुछ लोगों ने याद रखा था। लेकिन ये कौन है, कहाँ से आया, किसी को नहीं पता। अच्छा, इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अजीब बात आई। एक तो ये है कि मरने की वजह यही है कि मतलब डूब के मरा। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है
कि इसे बीमारियां थी। अब बीमारियों में उसका एक कैंसर भी था और ट्यूमर भी था, हार्ट अटैक कह सकते था, हार्ट पेशेंट कह सकते हैं, और यहाँ तक कि इसका एक किडनी भी निकला हुआ था। अब डॉक्टर जो भी मतलब परफॉर्म उन्होंने कहा ये बड़ी अजीब बात है। और एक और अजीब बात कि ये कोई पेन किलर या कोई दवा नहीं लेता था इसके लिए, मेडिसिन इतनी सारी बीमारी होने के बाद। एक तो किडनी का, एक हार्ट प्रॉब्लम, एक कैंसर, एक ट्यूमर, और डॉक्टर ने बताया सबसे आश्चर्य वाली बात कि ये कोई मेडिसिन तक नहीं लेता था। इससे पेन तो बहुत होता होगा, लेकिन ये उसके लिए पेन किलर भी नहीं लेता था। आखिर तक जी कैसे रहा था? अब देखिए एक बात पुलिस को पता चलती है, ये भी हैरानी भरी वाली। और पुलिस तमाम इसकी फ़ोटो को तमाम तस्वीरों को वो तमाम अखबारों में, तमाम टीवी चैनल पे चलवाती है, फैलाती है कि शायद कोई सुराग मिल जाए कहाँ का है। अलग-अलग देश भी जर्मनी हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, अलग-अलग स्टेट कंट्री को भी भेजा जाता है, अलग-अलग स्टेट में फैलाया जाता है, ईरान के भी, आयरलैंड के आई मीन। लेकिन इसका कुछ पता नहीं चलता, कोई लोग कॉन्टैक्ट नहीं करते आखिर है कौन? और देखते-देखते देखिए समय गुज़र जाता है। लगभग आज 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक पुलिस इसके से सुलझाया, अब तक एक बड़े सीनियर ऑफिसर की भी एंट्री हुई। इस केस को सुलझाया नहीं पाया गया कि आखिर ये शख्स था कौन? कहाँ से आया? कहाँ गया? एक छोटा-सा सुराग तक नहीं मिला पुलिस को। और पुलिस में लगातार लग गई, हाँ, इसके लिए उसका डीएनए को सँभाल के रखा गया, शायद फ्यूचर में कोई और टेक्नोलॉजी आए और कुछ सामान को भी सँभाल के रखा गया है या कोई टेक्नोलॉजी आए तो इन द फ्यूचर शायद इसके को सॉर्ट आउट करने में, इसके आइडेंटिफिकेशन को पता करने में मदद मिल सके। तो देखिए किस तरह से एक इंसान था जो 4 दिन सबके बीच रहा, 3-4 दिन, और होटल के बीच रहा, डूब गया। फिर अचानक वो इस तरह से गायब हुआ कि खुद में ही वो रहस्य बन गया। पुलिस बहुत कोशिश की, बहुत तरीके से, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। तो देखिए हमारी आज की कहानी यही थी, उम्मीद करो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्त रिश्तेदार को शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।